हो गया, मेरा पूरा इनका जो ब्यूटी पार्लर है सारा डैमेज, पूरा सामान लाखों का सामान बनवा दूंगा। दीवार मेरा उधर का बाथरूम ये घर में कुछ ये सब भी हुआ है क्या क्या? हाँ पूरा पूरा फ्लोर टूट गया वो है। करवा देंगे, वो करवा देंगे, वो तो अभी कराएंगे, वो तो कराएंगे, लेकिन इसको समस्या आपको परमानेंट दूर करना है तो ड्रेन बनाना पड़ेगा, चाहे नगर निगम बनाए, चाहे सीसीएल बनाए, चाहे आप अपने बनाइए। बातचीत में वो लोग हमारा कुछ नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ अपना बोल रहे हैं कि हम लोग को जमीन दे दीजिए, थोड़ा इधर से निकालेंगे, हम लोग आपके जमीन में ड्रेनेज निकालेंगे, आपके जमीन में नाला निकालेंगे। ऐसा कहाँ हुआ है बतलाइए? किसी के घर में किसी के जमीन में कोई नाला कैसे निकाल सकता है? नुकसान हुआ जिससे मेरा रोजी रोटी चलता है, मेरे घर का पूरा रेंटर लोग का घर टूट गया है, मेरा पार्लर टूट गया है, उसका पहले आप भरपाई कीजिए, उसके बाद आप कुछ काम कीजिएगा। तो नहीं, वो सब का हम लोग नहीं जानते हैं, वो सब थोड़ी होता है मैडम, ऐसे नहीं करेंगे। बोलते हैं कि इसका हम लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे और ये दीवार फिर गिर सकता है। क्या बताइए कि हम लोग इस मौत का दीवार खड़ा होने दें? आपके घर के पीछे की दीवार जिस तरफ अभी खड़े हैं वो गिर गई थी, इस वजह से आप घर में पूरा पानी घुस गया। तो वीडियो में देख भी पा रहे हैं, आप लोग बहुत प्रयास कर रहे थे इस पानी को निकालने का, और इसके हताहत को देखते हुए आज पीछे से कुछ लोग आए थे आपको मिलने, बातें रखी थी, क्या बातें क्लियर रहेंगी? बातचीत में वो लोग हमारा कुछ नहीं सुन रहे हैं, सिर्फ अपना बोल रहे हैं कि हम लोग को जमीन दे दीजिए, थोड़ा इधर से निकालेंगे, हम लोग आपके जमीन में ड्रेनेज निकालेंगे, आपके जमीन में नाला निकालेंगे। ऐसा कहाँ हुआ है बतलाइए? किसी के घर में किसी के जमीन में कोई नाला कैसे निकाल सकता है? इससे तो कुछ उन्होंने रखा होगा, कुछ भी प्रस्ताव अभी कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसा ही बोले हैं कि जमीन हम लोग को थोड़ा दे दीजिए, हम लोग नाला निकालेंगे, और कुछ नहीं बातचीत किए हैं। आए जो नुकसान है उसको लेकर के नुकसान हुआ, हम उसके लिए बोले पहले मेरा जो नुकसान हुआ जिससे मेरा रोजी रोटी चलता है, मेरे घर का पूरा रेंटर लोग का घर टूट गया है, मेरा पार्लर टूट गया है, उसका पहले आप भरपाई कीजिए, उसके बाद आप कुछ काम कीजिएगा। तो नहीं, वो सब का हम लोग नहीं जानते हैं, वो सब थोड़ी होता है मैडम, ऐसे बोला गया हमको। आए थे जीएम आए थे, और पता नहीं कौन कौन वहाँ के अधिकारी लोग आए थे, 3-4 अधिकारी आए थे, और स्टाफ लोग को फिर हम बहुत देर के बाद, मतलब 12 बजे के बाद ही भेजे होंगे अपने कर्मचारी लोग को कि जाओ वहाँ थोड़ा साफ सफाई कर देना, और कुछ भी नहीं। तो वो भी हम डायरेक्टर सर को बात किए तब डायरेक्टर सर भेजे होंगे, हमको लगता है। क्या कुछ आश्वासन देकर गए? आश्वासन में बस वही बोले हैं कि आपका जो थोड़ा मोड़ा टूटा है उसको रिपेयरिंग कर देंगे, और कोई भरपाई हम लोग नहीं कर पाएंगे। और दीवार गिरा है तो वो लोग अपना दीवार खड़ा करेंगे। तो ऐसा थोड़ी कुछ सुधार नहीं करेंगे, बोलते हैं कि इसका हम लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे और ये दीवार फिर गिर सकता है। क्या बताइए कि हम लोग इस मौत का दीवार खड़ा होने दें? ये तो मौत का दीवार ही ना है। हम लोग को बीमारी लेंगे नहीं, हम लोग को वो जिम्मेवारी नहीं है, ये प्राकृतिक आपदा है, ये प्राकृतिक आपदा नहीं है। हम 4 साल से वहाँ पे लेटर दे रहे हैं, उन लोग को एप्लीकेशन दे रहे हैं कि एक दीवार गिरेगा गिरेगा, बार बार मेरे हर लेटर में लिखा हुआ है कि आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिए, या दीवार गिरेगा, लेकिन ये लोग नहीं सुन रहे हैं। और आज वो चीज हो गया और मेरा इतना नुकसान हो गया, जिसका नुकसान का भरपाई भी करने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। आपने और कहीं लेटर लिखा था, कुछ लोगों से बातचीत हुई, लेकिन किससे बातचीत हुई, क्या सोचा? बात वहीं के डायरेक्टर सर से और ये जीएम सर से हुआ है। शिक्षण कर्मी के अलावा भी कहीं और भी बातचीत नहीं है? और वैसा कोई बातचीत नहीं हुआ है, आप पत्रकार हैं, आपसे हुई है बातचीत। अच्छा, ये बताइए कि आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरा जो है नुकसान वो भरपाई हो, और ये मौत का दीवार ना खड़ा करे, दीवार को अच्छे से अपना ड्रेनेज वो लोग बनाएं, और अच्छे से बैठ के हम लोग को लिखित दे दें कि हाँ हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, और उसके बाद अपना ये दीवार खड़ा करें। तो आपको क्या क्या जैसे नुकसान हुआ, क्या उसमें भरपाई चाहते हैं? भरपाई चाहते हैं कि मेरा पार्लर का जो नुकसान हुआ है, मेरा पार्लर पूरा अच्छे से जैसे था मेरा वैसे बनवा दें, और इधर मेरा किचन का पूरा जो डैमेज हुआ है, मेरा फ्लोर जो डैमेज हुआ है, पूरा रोड डैमेज हुआ है, पूरा ये दीवार क्रैक हो गया है, ये सब का मेरा पूरा भरपाई दें, पूरा उधर का भी। और ये जो पेड़ है इसके लिए तो हम कितना दिन से बोल रहे हैं कि कटवा दीजिए, इसको हटवा दीजिए, हम लोग को बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, इससे कीड़ा गिरता है इस पेड़ से। ये गुल्लर का पेड़ है, लेकिन ये भी नहीं गिर रहा है। तो जो बातें उन्होंने रखी है उसे आप संतुष्ट नहीं? नहीं, संतुष्ट तो नहीं है। तो फिर आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे, हम तो दीवार ऐसा मौत का दीवार खड़ा होने नहीं देंगे।
ड्रेनेज के लिए जो वो और जमीन मांग रहे हैं। जमीन मांग रहे हैं तो बैठे बात करें, उसके लिए सॉल्यूशन निकालें, तो उसमें हम उनका सहायता कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं सहायता करेंगे। यदि अच्छे से करेंगे, अच्छे से बात करके हम लोग को लिख करके देंगे तो हम लोग करेंगे सहायता उसमें उनका। हम लोग कहना उनको ये चाह रहे हैं कि जो भी काम करे थोड़ा सा मजबूती से काम करे और हम लोग का जो भी लॉस हुआ उसका भरपाई करे। हम लोग को बहुत ही ज्यादा क्षति हुआ है और ये हम लोग बार बार उनको बोल रहे थे कि पीछे का वॉल गिर जाएगा, अंदर का पिछले साल भी बोले, लेकिन उस पर वो ध्यान ही नहीं दिए, जिस कारण कल ये पूरा हादसा हो गया। मेरे घर में पूरा पानी भर गया, पूरा गोदरेज अलमीरा जो है सब में पानी फूल है। बच्चे लोग बह रहे थे, लेकिन हम लोग इतना भी बोलते रहेंगे। हाँ। पानी आपका दीवार टूटा, पानी घुसने लगा, कितने बजे की बात? ये हमको लगता है क्या बजे, 2 बजे के करीब। हाँ 2 बजे। हाँ अचानक ही इतना जोर का, हम लोग बाहर में थे, अचानक ही बहुत ही जोर, ये नीचे में थी मेरी छोटी वाली भाभी, अचानक ही इतने जोर का दीवार गिरा। ये तो बच गई, मैंने बहते बहते ही पानी में। लेकिन फिर हम लोग ने इस ग्रिल को बंद करना चाहा, वो ग्रिल बंद नहीं हो रहा। पूरे घर में हम लोग का 6 रूम में पानी चला गया, जिससे हम लोग बहुत ही हताहत हो गए। और बच्चे लोग तो डर से रात भर सोए नहीं है, और ना हम लोग खाना पीना कुछ भी नहीं कर पाए हैं हम लोग घर में। और क्या बताएं, इससे ज्यादा विपदा हम लोग के साथ क्या हो सकती है। हम लोग इतने बड़े लाइफ में आज तक हम कभी नहीं देखे थे, ये हम लोग के साथ पहली बार ये सीसीएल के कारण ये हो रहा है। बार बार ये घटना हो रहा है सीसीएल के कारण ही। बार ये दरभंगा हाउस का जितना भी पानी है सब इधर से ही हम लोग की तरफ से खोल दिया गया है, और कुछ भी बात नहीं है। इसके लिए तो आप लोग एप्लीकेशन दिए थे, कल भी गए थे? हाँ जी सर, कल हम लोग गए थे, मिले उनसे जीएम। हाँ, हम और मेरी भाभी गए हुए थे। जीएम सर से मिलना चाहे तो सब बोले वो लंच में चले गए हैं। तो सिक्योरिटी के जो हेड हैं, ये मनीष, क्या नाम है उनका, मनीष रंजन, उनसे मिले तो वो बोले कि ये तो आप मैंने प्राकृतिक ये है, ये तो पानी जाएगा ही। हम लेके सर ऐसा तो नहीं होता, अगर हम अपने घर का पानी हम अपने घर के बगल में फ्लैट में बहाएंगे तो बहाने देंगे? तो नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। नहीं ये तो मैंने कोई संभव ही नहीं है, ये तो प्राकृतिक का ये है, ये तो जाएगा ही पानी आप में। तो फिर हम लोग उनसे क्या बहस करते, फिर बोल के हम लोग सीधे चले आए। बोले कि कल 2 आपको स्टाफ दे देने, घर की सफाई हो जाएगी, लेकिन किसी को भी वो ना भेजे, किसी को नहीं भेजे। हम लोग 7 बजे तक वेट करते रह गए, नहीं आए। फिर लास्ट में हम लोग को खुद ही सब सफाई करना पड़ा। आज फिर वो भेजे हैं 12 बजे के बाद, स्टाफ लोग आया है, कुछ वो सफाई किया है। और वो नाला के लिए हम लोग से जमीन का ये कर रहे हैं, लेकिन ये तो कोई अपना जमीन तो ऐसे तो नहीं दे देता है। उसके लिए कुछ होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, बैठ के बातचीत करें और डिसीजन ले। हम लोग भी उससे सहमत है, ऐसी बात नहीं है नहीं सहमत है। अगर वैसा बात होगा तो हम लोग मिल के कर सकते हैं, लेकिन बातचीत होनी चाहिए बैठ के। तो वो जो नाला तो बना देंगे, हाँ। जी, जो आपका नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करें सर, पहले तो भरपाई करें। हम लोग का बहुत लॉस हुआ है, पार्लर का लॉस हुआ, हम लोग के घर का तो एक भी सामान नहीं बचा था, पूरा पानी में बह गया। मेरा गैराज है, गैराज का पूरा पार्ट्स वगैरह बह गया, कुछ भी हम लोग नहीं कर पाए, देखते रह गए, मुंह धो के देखते रह गए। दरवाजा टूट गया, वो बह गया पानी में, क्या कुछ शब्द नहीं है बोलने के लिए। उन लोग को लेडीज की बात पर विश्वास नहीं होता है, या तो कुछ वो लोग उन लोग के क्या बोले कुछ नहीं समझ में आता है। इसके अलावा हम लोग कोशिश तो करते ही रहते हैं।